कल्पना कीजिए, रात के 12 बजे हैं और पुणे शहर के बीच में खड़ा एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी महल, और अचानक उसमें से ठीक रात के 12 बजे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, बुरी तरीके की चीखने की आवाज़ आती है और कहता है, चाचा मुझे बचाओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के बीच बसे बहुत ही बड़े महल शनिवार वाड़ा। कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा की दीवारों पर आज भी वह आवाज़ गूंजती है जो आज से 250 साल पहले किसी ने सुनी थी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये 250 साल पहले हुई हत्या की आवाज़ है जो आज भी जिंदा है। आज हम जानेंगे शनिवार वाड़ा का पूरा इतिहास, राजनीति और रहस्य और उसके साथ जुड़ी डरावनी कहानियाँ। सन 1730 मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। पेशवा बाजीराव ने अपने शाही निवास के रूप में यह महल बनाने का निर्णय लिया। शनिवार को इसकी नींव रखी गई, इसीलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। कहा जाता है कि इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा था। उस समय इसकी कीमत लगभग 16,000 रुपये थी, जो आज के समय में करोड़ों रुपए के बराबर मानी जाती है। महल 7 मंजिला था और इसके अंदर शानदार बगीचा, फुब्बारे और शीशे से सजे दरवाजे और सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें और बहुत ही सुंदर एक मुख्य प्रवेश द्वार भी था, और इसके अलावा और कई अन्य दरवाजे भी बनाए गए थे। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद पेशवाओं के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और धीरे धीरे महल राजनीति का केंद्र बन गया और हर नया शासक अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर शक करने लगा। यहीं से हुई कहानी जिसने शनिवार वाड़ा को हमेशा के लिए बदनाम करने की शुरुआत की। साल 1773 पेशवा बने सिर्फ 17 साल के नारायण राव, और उनके चाचा रघुनाथ राव खुद यह सत्ता चाहते थे। इतिहास के अनुसार एक आदेश भेजा गया था कि नारायण राव को पकड़ो, लेकिन कहा जाता है कि संदेश में बदलाव किया गया। पकड़ो की जगह लिखा गया कि मार डालो। रात में सैनिक महल के अंदर घुस आए। नारायण राव जान बचाने के लिए वहां से भागे और अपने चाचा के कमरे में दौड़ते हुए पहुंचे और चीख रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया और कुछ देर बाद उनकी हत्या कर दी गई। यही घटना शनिवार वाड़ा की सबसे डरावनी और खौफनाक बन गई। स्थानीय लोगों के बीच वर्षों से यह कहानी कही जाती रही है कि पूर्णिमा की रात या देर रात तक महल के आसपास ना घूमें। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि यह लोक कथा और स्थानीय मान्यताओं का हिस्सा मानी जाती है। साल 1828 शनिवार वाड़ा में अचानक भीषण आग लग गई और आग कई दिनों तक लगी रही। महल का अधिकांश लकड़ी का हिस्सा जल के राख हो गया। आज केवल पत्थर की दीवारें, प्रवेश द्वार, नींव और पुरानी संरचनाएं ही बची हैं। आग लगने का वास्तविक कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आज यह भारत की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक धरोहर में गिना जाता है और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक या टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने के लिए। शाम के समय यहाँ लाइट एंड नाइट शो भी आयोजित किया जाता है और जिसमें पेशवाओं का इतिहास दर्शाया जाता है। आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया कि महल में नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है। क्या रात में सुनाई देने वाली आवाज़ें आज भी हैं या सिर्फ इतिहास
यह इतिहास से जुड़ी सिर्फ लोक कथा है। सच्चाई शायद हमेशा एक रहस्य ही रहे। शनिवार बाड़ा सिर्फ एक महल ही नहीं, यह सत्ता की लालसा और विश्वासघात और एक मासूम की आखिरी चीख की कहानी है। शायद इसीलिए लोग आज भी 250 साल बाद जब उस शनिवार बाड़ा महल की दीवारों को देखते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या उस रात की चीख आज भी हवा में रात में गूंजती है, या यह हमारी सिर्फ एक कल्पना है?